जी। पाकिस्तान की जो टीम है ना, टीम नहीं है, हाल फिलहाल तो कचरा है। कचरा होता ना, कूड़ा कबाड़ा एक साइड में खड़ा इकट्ठा कर दो, उसको उठा लाओ, फिक्सर को बुला लाओ। अरे भाई, जिसने खेलना ही छोड़ दिया है, ना आओ में है, ना ताओ में है, ना प्रैक्टिस में है, ना कुछ किसी चीज में है। उम्र का भी लिहाज होता है। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, ये रिटायरमेंट के कुछ साल के बाद वापस लेके आ रहे हो। मेंटलिटी क्या है? आपको जीतना ही नहीं है। शादाब क्यों रखा? क्या कराने के लिए? क्या रोल है उसका? बॉलिंग डलवाई, बैटिंग उसने की, प्रॉपर बैट्समैन होता आपके पास। आपके पास फकर जमान ऑलरेडी एक अच्छा ओपनर है, जो पावर प्ले में हार्ड हिटिंग कर सकता है। मतलब जो बंदा पावर प्ले के बाद छक्के मार सकता है, सोचो पावर प्ले में सिर्फ 2 ही फील्डर बाहर होते हैं, तो वो कितना बड़ा एडवांटेज लेता। चाहे उसके साथ बाबर चढ़ा दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो दोस्ती यारी दोस्ती, मौलवी के साथ आपके बाबर ने कच्छे धोने हैं, फिर शादाब को भी लेके जाना है, फिर आजम खान को भी लेके जाना है, फिर आपको टेपिया को भी लेके जाना है, तो टीम बची का। फिर फिक्सर भी लेके आ गए। पाकिस्तान की टीम जीत परसेंटेज तो था ही नहीं कभी। इंडिया के खिलाफ तो वैसे भी नहीं था। मैंने कहा था, देखो खुला बोला था, कोई डाउट नहीं है, बॉलिंग पिच है, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है। मैंने ये भी एग्री किया था कि पाकिस्तान की टीम पकड़ लेगी हमें बॉलिंग में। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था, ऑन पेपर हिंदुस्तान की जो बैटिंग है ना, वो स्किल लेवल यहां है, बट बैटिंग तो कल फेल नहीं यहां है। देखो इस पिच पे यहां है, पाकिस्तान का बैटिंग लेवल स्किल यहां है। तो वो जो बॉलिंग से नहीं आ रहे हैं, वो बैटिंग की वजह से आ रहे हैं। अब आपके जो हार्ड हिटर थे, वो 50, 55, 30 की स्ट्राइक रेट से मार रहे हैं नीचे आके रन, जब आपको मारने हैं वहां 150 की स्ट्राइक रेट से। और जो आपके पावर प्ले में जिनको मारने चाहिए, वो 70 की स्ट्राइक रेट से मार रहे हैं। तो मैच जीतने की तो कहीं से कुछ थी ही नहीं। अरे मैं बता रही हूँ, आपने शायद वो रिकॉर्डेड वीडियो मेरी दिन की नहीं देखी है शकीब जी। दिन में भी मैंने बोला था, वो रिजवान जो है ना, दूसरा जो नया बैटर आ रहा था, उसको सोच रहा था कि भाई ये मारेगा चौके छक्के, ये रिस्क लेगा, मैं यहाँ अपने 50 के लिए खेलूंगा, और एंड में जब कुछ 8-10 रन रह जाएंगे तब मैं 2 चौके मारूंगा और मैं पूरे मैच का विनिंग मोमेंट अपने सर पे लूंगा और फिर ऐसे करके वहां बैठूंगा। खुदा गवाह नेता बनना है, क्रिकेटर तो है ही नहीं है। बस वो अपने एजेंडा के लिए खेल रहा था। मैं बता रही हूँ, वो टीम के लिए नहीं खेल रहा था, वो अपने एजेंडा के लिए, वो ऐसे उसको करना था, इसलिए वो वहां खेल रहा था। मैंने क्रिश को बोला था जब वो 30 रन बनाया था, मैंने कहा मैं मैच हारना मंजूर करूंगी, लेकिन इसको आउट करो। ऐसे हमने नहीं देखना यहाँ बैठे हुए, ये चीज नहीं देखनी हमने। दिस इज द बिग पॉइंट, क्योंकि यहाँ जीत के लिए नहीं, यहाँ हिंदुस्तान के सामने, पाकिस्तान की जनता के सामने, पूरी वर्ल्ड की दुनिया के सामने इनको ये दिखाना था, देखो हम में काबिलियत है, बट है नहीं, दिखानी है। अब दिखाने के चक्कर में मैच की लगवा दी। आपके पास 120 बॉल पे 120 रन मात्र बनाने, 6 रन प्रति ओवर। आप पावर प्ले में रन क्या बना रहे हो? कुछ भी नहीं। आप मैच तो वहीं हार गए थे। ये तो बाद में जैसे तैसे नसीम शाह जैसा बंदा आकर के नीचे आकर के 250 की स्ट्राइक रेट से मार सकता है, जो टेक्निकली बॉलर है, नॉट बैट्समैन, ना ही ऑलराउंडर है। तो ऊपर ये जो इफ्तिकार चाचू अपने आप को फन्ने खा समझते हैं, शादाब जो पिछली टीम में के खिलाफ 25 पे 40 मार के गया था, आपके बाबर आजम बड़े दिग्गज किंग कहलाते हैं ना, अपने आप को किंग बुलवाते हैं, रिजवान कहाँ गए? देखो फकर को छोड़कर मैं इस टीम में किसी भी खिलाड़ी को खिलाड़ी नहीं मानता। बाबर क्योंकि इनमें इतने गेहूं के साथ घुन पिसा जाता है, बाबर इसलिए पिस रहा है क्योंकि बाबर जो इनिंग खेलता है वही उससे गंदी वाली इनिंग खेल रहा है रिजवान। तो बाबर तेज करने के चक्कर में कप्तान में मारा जाता है। शहनशाह अफरीदी यार बॉलर है ना, बैटिंग भी करेंगे, बॉलिंग भी करेंगे, फील्डिंग भी करेंगे, तो नहीं करेंगे ना? फील्डिंग भी तुम्हारी बेकार ही थी। तो ओवरऑल पाकिस्तान का बेड़ा गर्क था। टॉस तुम जीत गए, बारिश का एडवांटेज तुम्हें, कंडीशंस का एडवांटेज तुम्हें, बॉल की लैटरल मूवमेंट हो रही थी, बॉल इतना ज्यादा मूव कर रही थी, मतलब भयानक सिचुएशन थी। नसीम शाह ने लई तय करके रखी हुई थी, लेकिन फिर भी बेस्ट कंडीशंस जो है पाकिस्तान को मिली थी, एंड उस चीज का भी एडवांटेज ये नहीं ले पाए। एंड देखिए 40 ओवर्स का गेम हुआ था, 35 ओवर्स तक पाकिस्तान गेम के कंट्रोल में था। लास्ट के 5 ओवर जब वो बुमराह 5 या 6 ओवर थे, बुमराह, अक्षर, हार्दिक, इसी ऑर्डर में आए थे ये, बुमराह, अक्षर,
फिर हार्दिक, फिर सिराज और अर्शदीप, ये लास्ट के 5 ओवर जब हम लाइव आए थे क्रिश, यही मैजिक ओवर थे। हमने यही 5 ओवर लाइव देखे और यही मैजिक ओवर थे जो इंडिया के फेवर में गए थे और मैच हमने आपसे छीन लिया। यार देखो, पहला ओवर हमने 8 रन का निकाल लिया बैटिंग में, टेक्निकली अच्छा कर दिया ना, पहले टाइमिंग से डबल लिया, फिर छक्का भी मार दिया, बारिश हुई, फिर नसीम शाह ने बैक करवाया आके, विराट की बड़ी विकेट, सबसे बड़ी विकेट। लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी ऐसे खुश हो गए, उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया, 1 विकेट ली है भाई। वर्ल्ड कप जीतने की तो बात छोड़ो, पहले मैच जीतने की सोचो। अपने नसीम शाह की बात नहीं कर रहा मैं, वो फिक्सर बॉल को फेंक रहा है, वो टेपिया स्टाइल मार रहा है, वो कोई चुम्मियां बांट रहा है, कोई लिपस्टिक दिखा रहा है, बाबर अपना स्टाइल दिखा रहा है, वो लड्डू कैच छोड़ रहे हैं, कैमरे पर नजर थी सबकी। देखो, बहुत ऐसी कंडीशन में अगर इंडिया की जगह पहले बैटिंग पाकिस्तान कर रहा होता ना, 50 रन नहीं बनते इनसे, लिख के ले लो, 50 नहीं बनते। फिर ये कि बोल देते हम टॉस हार गए, मैच हार गए। इंडिया ने कुछ भी करो, सब कुछ इंडिया के अगेंस्ट था, इंडिया ने अच्छी फाइट बैक दी। 10 ओवर तक इंडिया यहां था, पाकिस्तान यहां था, पाकिस्तान के बॉलरों ने फिर कम बैक कराया। इंडिया ने गलती की, बैट्समैन ने गलती की, सबने, एक भी बैट्समैन की विकेट, मैं पाकिस्तान के बॉलर को नसीम शाह के अलावा, जो विराट कोहली की छोड़ करके, वो भी लूज शॉट था, बट उसके अलावा कोई विकेट ऐसी नहीं थी कि बॉलर ने विकेट निकाली हो, विकेट थ्रो थी। अब आती है बारी आपकी बैटिंग की, आपको क्या करना था? आपको मात्र 6 की रन रेट मेंटेन करनी थी, आप कर ही नहीं रहे शुरू से ही। आप सोच रहे हो पावर प्ले में नहीं लोगे, हमने पावर प्ले में 50 बनाए थे, हमने, हमारा उसका ऋषभ पंत का बैट रुक नहीं रहा था, कैचेज उठ रही थी, फिर भी रुक नहीं रहा था, स्विंग ही स्विंग कर रहा था कि विकेट जाए, पावर प्ले खराब ना जाए। तो ये सोच होती है जीतने की, और आपकी साइड से हारने वाली थी। पाकिस्तान की इंटेंट बता दो मुझे, कहां से जीतने वाली थी, कहीं से भी बता दो। वो फिक्सर कर क्या रहा था, स्लेजिंग कर रहा है वो, उसकी औकात तो देखो, स्लेजिंग कर रहा है वो, ऋषभ पंत को गाड़ी पकड़ा है फिक्सर। और इमाद, उसको अभी मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है, रात के 12 बजे तक तो शॉपिंग कर रहा था बड़े मैच से पहले। कौन करता है ये बिल्कुल हॉट न्यूज है, सारे जो व्यूअर्स है, पता नहीं किनको पता है किनको नहीं पता है, दैट मैच सुबह 10 बजे था, एंड उसी एक रात पहले रात के 12 बजे, क्योंकि यूएस में जो है शॉपिंग सेंटर्स पूरी रात खुले रहते हैं, किसी भी टाइम आप शॉपिंग कर सकते हैं, रात के 12 बजे वो शॉपिंग कर रहा था एक शॉपिंग सेंटर पे। किसी स्पेक्टेटर ने देखा है और उसने ये बोला है कि यार मुझे कल ग्राउंड में मैच देखने जाना था और मैं सोच रहा था कि जल्दी जल्दी घर जाऊं, सो जाऊं, ताकि सुबह कल टाइम से मैच पे पहुंच जाऊं। कह रहे मैं तो एक दर्शक हूं देखने के लिए, मुझे इतना लग रहा था कि मेरे को जल्दी जाना है, ये तो खिलाड़ी है, इसको तो खेलना है, और ये 12 बजे शॉपिंग कर रहा है। तो भाई जब और आज सबने देखी है वो वीडियो जिसमें वो आजम खान बर्गर पेल रहा है वहां जाके। मतलब यार इतनी क्रिटिसिज्म हो रही है, तू थोड़ी फिटनेस पे काम कर ले। आज मैं पाकिस्तान के ट्विटर के स्पेस में बैठी हुई थी, काफी 2 घंटे मैंने सुनी है, वहां की सीनियर जर्नलिस्ट थे, तो वहां जो आजम खान और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फिटनेस कोच था, मतलब कुछ टाइम के लिए वो फिटनेस कोच थे, वो भी बोल रहे थे, कह रहे उसको आजम खान को मैंने साइड रनिंग करने के लिए बोला। एक तो सीधा रनिंग होती है, बैक रनिंग होती है, एक साइड रनिंग होती है, ठीक है, साइड रनिंग करने के लिए बोला क्योंकि उसके साइड्स में काफी फैट है, तो मैं उसको साइड्स की मूवमेंट्स करवा रहा था। तो कह रहा मैंने उसको बोला साइड रनिंग कर, तो कह रहे नहीं, आप मुझे जो भी कराओ मुझे सीधा कराओ, साइड में आप मुझे कुछ मत करवाना। तो कह रहे कि ऊपर से पीछे से प्रेशर आ रहा है बोर्ड की तरफ से कि नहीं तुम इसको साइड का फैट कम करवाओ, और खुद जो है वो करने को तैयार नहीं है। कह रहे वो चढ़ के नहीं बोल रहा था, रिस्पेक्टफुली बोल रहा था, लेकिन उसने साइड की कोई भी एक्सरसाइजेस करने से मना कर दिया। यार जो बंदा ना 3 में ना 13 में, उसकी फिटनेस आप ठीक करने की कोशिश भी मत करो भाई। अब सीधा सा एक पैटर्न रख दो, एक और गया भाई, 50 पे 4 हो गए हैं, ठीक है 10 ओवर में। मैं कह रहा हूं सीधा से एक पैटर्न रख दो, ये फिटनेस लेवल होना चाहिए, तभी आप पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में खेल सकते हो, या नेशनल टीम में भी। इनफैक्ट नेशनल टीम से ही आना चाहिए ये पैटर्न, और आपके हर 3 महीने में टेस्ट होंगे, जो फेल होगा और टीम से बाहर।
क्यों नहीं करेंगे प्रैक्टिस, क्यों नहीं करेंगे फिटनेस ठीक? इनका तो बाप भी करेगा, ये क्यों नहीं करेंगे? लेकिन जब तुम्हें इनको आजादी दोगे, रात के 12-12 बजे शॉपिंग करो, $25-25 में अपनी बेइज्जती करा लो, फोटो सामने वाले इन्हीं के पाकिस्तानी वो बोल के चले जाते हैं। फोटो खींचते हुए शादाब को बोल रहा, शादाब को एक लड़की बोल रही थी, भाई मैं बता देता हूँ, लेडी, वो फोटो $25 दिए होंगे फोटो के लिए, उसने बोला कभी परफॉर्मेंस भी दे दो। भाई मुंह पे फोटो क्लिक करने से पहले इमीडिएटली उसका ऐसे रह गया वो। यार $25 में अपने आप को बेच लेंगे तो लोग इज्जत थोड़ी करेंगे। ये अपने आप को बेच दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये पाकिस्तान को बेच रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। तुम वहां खेलने गए हो, पाकिस्तान की साइड से गए, आप पर्सनल छुट्टी मनाने गए हो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता घंटा किसी को। तुम वहां करके रहे हो, $25-25 में अपनी बेइज्जती करा रहे हो, पाकिस्तान की बेइज्जती करा रहे हो। वहां पे तुम्हें फैंस से मिलना तो फ्री में मिलो, अगर इतना ही दरिया दिल दिखाना है। भाई मैं सिंपल सा एक फंडा बता देता हूँ। एक समय होता था जब क्रिकेट नया नया आया था, किसी कंट्री को दे दो ना तो एक फॉरेन टूर मिल रहा है, चलो चले जाते हैं। अब वो समय नहीं है। पाकिस्तान की घटिया पंक्ति की वजह से, पाकिस्तान की घटिया सिलेक्शन की वजह से, मैंने पहले ही बोल दिया था ये टीम सरवाइव नहीं करेगी। अगर इन्होंने 15 के 15 में से जो 11 प्लेइंग 11 अच्छे उतार दिए तो ये कुछ कर जाएंगे, वरना ये मरवा देंगे। अरे यार आज वो कौन कह रहा था, मैं किसी का शो सुन रही थी पाकिस्तान से ही, आई थिंक वो मिसबाउल हक थे या आई डोंट नो शोएब मलिक थे, उनका कोई शो चल रहा था, तो उसमें से कह रहे थे कि भाई ये जो 15 सिलेक्ट करते हैं उसमें से 11 तो बनते ही नहीं है, सिर्फ 5 या 6 बनते हैं। कह रहे 15 सिलेक्ट करते हैं, 11 के हिसाब से नहीं करते, 5 या 6 के हिसाब से करते हैं। ये सच्चाई है, ये एक्चुअली सच्चाई है, क्योंकि तो प्लेइंग 11 में भी मैं मान नहीं रहा, उसमें भी 5 खिलाड़ी जेन्युइन है, मैं नहीं मान रहा। तो 15 में 5 होंगे और वो भी 5 खेलेंगे नहीं, तो जीतोगे कैसे? नहीं, तुम जा रहे हो अपना पीआर सिस्टम बनाने, पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को मतलब नहीं है। और यार ये बाबर आजम बिजनेस क्लास की टिकट्स में अपनी पूरी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को और जो भी उसके फैमिली मेंबर्स हैं लेके चला गया है वहां यूएस में एंजॉय करने के लिए, एंजॉयमेंट कर रहे हैं वहां, पूरी फैमिली गए हैं, फादर भी गए हैं, और फादर ने आज, उसके फादर जो है उसने पूरा पीआर सिस्टम चलाते हैं वो बाबर आजम का, एंड बड़ी बुरी तरह लोगों से मतलब बात करते हैं वो, और बड़े एरोगेंट है। एंड उन्होंने आज फोटो डाली है एक स्टैचू के पीछे, और स्टैचू जो है ऐसे करके खड़ा है कि मतलब कोई भी कुछ नहीं कहेगा, सब चुप रहेंगे। तो भाई घर से जो सीख ऐसे मिलती है, फिर लोग ऐसे ही बन जाते हैं। घर के लोग जब दिमाग सही नहीं रखते तो फिर आपका दिमाग इस तरीके से फटना ही है, जो अभी हुआ है। एनीवे सो समीर जी के काफी क्वेश्चंस है। समीर जी एक्चुअली कल 3-4 दिन से क्रिश का गला जो है वो ठीक नहीं था,